हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है। और भाई एक्सरसाइज 13.1 में अभी हम लोग लिमिट सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसके जो पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था वहां हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 11 तक हल करा दिया था। तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 12 से यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो, लिमिट एक्स -2 को अप्रोच कर रहा है 1/x+1/2 अपॉन x+2, इस प्रकार से एक बहुपद लिखा हुआ है। देखो, अगर आप x का मान डायरेक्ट -2 रख दोगे, अगर आप x का मान डायरेक्ट यहाँ -2 रख दोगे तो अपॉन में आ जाएगा 0। और अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो भाई मान जो है वो हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले इसे हम थोड़ा सा हल करेंगे। अभी देखना कि भाई हल कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप लिमिट x -2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर ना हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x। और अपॉन वाला तो आप पहले ही लिख लो, दो इधर जाएंगे, x जाएंगे इधर, तो हो जाएगा 2 + x। अब एक चीज पे ध्यान देना, ये भी 2 + x है और ये है x+2, दोनों एक ही चीजें हैं ना, तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। और आपके पास बचेगा क्या, लिमिट x जो -2 को अप्रोच कर रहा है 1/2x बचेगा। अब जरा मान रख कर देख लो, अपॉन में 0 नहीं आ रहा होगा, और जब अपॉन में 0 ना आ रहा हो तो आप x की वैल्यू -2 रख सकते हो। यहाँ हो जाएगा 1/2 और x का मान है -2। भाई गुणा कर दोगे ना तो -1/4 आ जाएगा। ठीक है। जब भी लिमिट, जैसे मान लो यहाँ -2 को अप्रोच कर रही थी, तो आप अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने का प्रयास करोगे तो भाई मोस्टली क्या होगा, अपॉन में 0 बन जाएगा। अगर अपॉन में 0 बन जाएगा तो भाई सवाल वहां से गलत हो जाएगा। तो पहले आपको सरल करना है, जितना आपसे हो सके उतना सरल कर लो, और फिर देख लो कि x का मान वो लिमिट रखने पर क्या अपॉन में 0 तो नहीं हो रहा है, और जब ना हो रहा हो तो आप वैल्यू रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर रख दी है। सवाल नंबर 13 में देख लो, लिमिट जो है x वो 0 को अप्रोच कर रही है, साइन ax/bx लिखा हुआ है। अब अगर आप x का मान सीधे ही 0 रख दोगे तो यहाँ अपॉन में 0 बन जाएगा ना, और 0 बन जाएगा तो ये वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड रहेगी, डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है। तो अभी कैसे रखोगे, देखो, लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। जब भी कभी साइन वाला आपको सवाल मिल जाए, साइन वाला जिसमें साइन हो, तो आप भाई ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखिए। ठीक है। एक फार्मूला जो हमने आपको इंट्रो में पढ़ाया था, ये होता है, ये आपको जहां जहां साइन होगा सवाल में, आपको भाई हर कहीं लगाना ही पड़ेगा, तभी आप सवाल हल कर पाओगे। लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रही हो तो साइन x/x का मान 1 होता है। सेम आपको बनाना है, पर यहाँ साइन के साथ में ax है, यहाँ x है तो बटे में x है, अगर यहाँ ax है तो यहाँ अपॉन में ax होना चाहिए। पर यहाँ bx है, ax नहीं थे ना, तो हमने क्या किया, ax से गुणा भाग कर दी, और जो ये वाले bx है ना वो हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है। तो इसको हमने अलग कर लिया। भाई साइन x/x होता है, पर यहाँ ax है ना, तो जो भी साइन के साथ में हो वही चीज अपॉन में आप बना लीजिए, चाहे कैसे भी बनाइए, चाहे आपको गुणा भाग करनी पड़ जाए, जैसे हमने यहाँ पर किया है, ax से हमने गुणा भाग कर दी, तो साइन के नीचे वही चीज बन गई, और यहाँ जो पड़ा है पड़ा रहने दो आप, x और x हो जाएगा कैंसिल। लिमिट x 0 को अप्रोच करे और साइन ax/ax लिखा है ना, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। और देखो बचेगा क्या, यहाँ a है, यहाँ b है, और कहीं पर x नहीं है, कहीं पर x बचा ही नहीं है, तो आपको लिमिट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई सवाल ऐसे ही हो जाएगा। तो कहीं पर अगर साइन वाला सवाल है तो आपको ये वाला सूत्र वहां बनाना ही पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है कि सवाल आप किस प्रकार से बना पाओगे, गुणा भाग करनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, बनाना ही बनाना है। सेम देख लो, सवाल नंबर 14 है, लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है,
साइन ए एक्स है अपॉन में साइन बी एक्स है, दोनों में साइन है, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। अब देख लो इसे कैसे हल करोगे, ध्यान देना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब ये लिखा है साइन ए एक्स, इसको ध्यान देना। साइन ए एक्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस प्रकार से। देखो हमने लिख दिया, भाई ए एक्स से गुणा किया और ए एक्स से भाग कर दिया, अपॉन में लिखा है साइन बी एक्स, वहां पर भी हम यही पैंतरा करेंगे। साइन बी एक्स था तो अपॉन में बी एक्स और एक बार ऐसे बी एक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गुणा भाग कर दिया, यहाँ ए एक्स से और यहाँ बी एक्स से, ये वाला x और ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा। देख लो, लिमिट x जीरो को अप्रोच कर रही हो, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स लिखा है, इसका भी मान एक हो जाएगा। साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स लिखा है, इसका भी मान एक हो जाएगा। जो भी कोण साइन के साथ में हो वही चीज अपॉन में होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उसका मान तो एक हो जाएगा। ये भी एक, ये भी एक, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए अपॉन बी, अर्थात पिछला वाला ही आंसर यहाँ पर भी आ जाए। तो आपको जानबूझ कर ना ये वाला सूत्र बनाना ही बनाना है, गुणा भाग करो चाहे कुछ भी करो, बस ये सूत्र उसमें लगना ही लगना है, वरना भाई सवाल हो नहीं पाएगा। सवाल नंबर 15 भी ऐसे ही है। साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई है पाई माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो साइन के साथ जो कोण है वही चीज अपॉन में लिखी है, लेकिन एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, जबकि सूत्र में क्या होता है, सूत्र में एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अगर एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करता तो यहाँ पर हम बड़े आराम से फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई जो सूत्र आपको पढ़ाया गया है उसमें जो एक्स है वो शून्य को अप्रोच करता है इस प्रकार से, तब उसकी वैल्यू आप एक रख सकते हो। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आप एक रख सकते हो कब, जब लिमिट एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही हो। पर यहाँ तो एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, तो आप क्या करोगे देखना, हम यहाँ मान लेंगे, माना। अब बहुत ध्यान देना, देखो भाई जब भी आपको ना जबरदस्ती के सूत्र बनाने पड़े, भाई एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, पर यहाँ पर एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो आप क्या करोगे देखना, एक्स बराबर हम मान लेंगे पाई प्लस टी, इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे एक्स बराबर पाई प्लस टी। अब देखो यहां से आप पाई माइनस एक्स का मान निकाल सकते हो, तो यहां से जब मान निकालोगे ना पाई माइनस एक्स का, तो मान आ जाएगा माइनस टी के बराबर। भाई पाई माइनस एक्स का मान निकालोगे तो मान आ जाएगा माइनस टी के बराबर। अब देख लो लिमिट किस प्रकार से बदल जाएगी, अब लिमिट जो है वो टी में आ जाएगी। देखो एक्स का मान यहाँ पाई है, यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो टी है वो जीरो को अप्रोच करेगा। भाई यहाँ एक्स पाई को अप्रोच कर रहा था, तो हमने एक्स बराबर पाई प्लस टी मान लिया ना। अगर पाई प्लस टी मान लिया, इसका मतलब जो टी है वो जीरो को अप्रोच करेगा। अब पाई माइनस एक्स के मान रख लो, तो पाई माइनस एक्स का मान है माइनस का टी, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा और सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस का टी तो हो जाएगा। और ये जो पाई है ना, इनको आप पाई ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। भाई वो तो पाई है ना, तो उसको हम पाई पड़ा रहने देंगे। अब क्या है, अगर लिमिट जो टी है वो जीरो को अप्रोच कर रही हो, साइन माइनस टी अपॉन माइनस टी है ना, तो इस पूरे का मान हो जाएगा एक, और आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन पाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिमिट जो है वो एक्स जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, पर यहाँ पर कर नहीं रही थी, एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा था, तो हमने एक्स बराबर पाई प्लस टी मान लिया, जिससे कि टी में ऐसी लिमिट बने जो जीरो को अप्रोच करे। फिर यहाँ पाई माइनस एक्स और यहाँ पाई माइनस एक्स लिखा हुआ था, दोनों को हमने मान निकाला माइनस टी, यहाँ पर भी माइनस टी यहाँ पर माइनस टी, पाई को हमने पाई रखा, ये वाला फार्मूला बन गया इसके हिसाब से, और ये जो पाई है वो आंसर में आ गया। तो ये हो गया 15वां। अब देखो ये 16वां है। लिमिट एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, कॉस एक्स और अपॉन में लिखा है पाई माइनस एक्स। देखो अगर यहाँ आप x का मान सीधे ही जीरो रख दो, सीधे ही जीरो रखो,
तब भी अपॉन में जीरो नहीं आएगा। अगर अपॉन में जीरो नहीं आएगा तो आप मान रख सकते हो। मान कब नहीं रख सकते हो कि भाई अपॉन में जीरो ना बन जाए। अगर कहीं पर अपॉन में जीरो बनेगा तो आप वहां पर मान नहीं रख सकते हो। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा कॉस जीरो और यहाँ पाई माइनस जीरो। कॉस जीरो का मान 1 होता है और नीचे तो पाई बचेगी। भाई पाई में से जीरो घटाओगे तो पाई बच जाएगी, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 1/पाई। तो 15वें और 16वें दोनों में आंसर सेम है, 1/पाई। ये देख लो, ये थोड़ा मजेदार है। लिमिट एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, 17वां नंबर है ये। कॉस 2x-1 अपॉन कॉस x -1 इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो ऊपर हम चाहें तो 2x वाला फार्मूला खोल सकते हैं। ऐसा खोलो कि भाई -1 जो है वो कैंसिल हो जाए। ऐसा हम फार्मूला खोलेंगे कि ये वाला जो -1 है ना, ये किसी प्रकार से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो यहाँ पर हमने x का मान सीधे शून्य क्यों नहीं रख दिया है, ऊपर तो रख दिया था। यहाँ अगर आप x का मान जीरो रख दोगे तो ये बन जाएगा cos जीरो जो कि 1 होता है। तो यहाँ 1 -1 यहाँ ना जीरो बन जाए, और अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए। तो क्या करोगे, हल करोगे। cos 2x का ना हम फार्मूला खोल देंगे। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ -1 लिखा हुआ है पहले से ही, और ये हो जाएगा cos x -1 इस प्रकार से। 1 और 1 आपका हो जाएगा कैंसिल। भाई जिस प्रकार से आपने ऊपर फार्मूला खोला है ना, उसी प्रकार से हमने नीचे भी फार्मूला खोल सकते थे यहीं पर। तो अब की बार हम खोलेंगे। यहाँ बचेगा -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स -1 है, यहाँ पर भी वही फार्मूला खोल दो। 1 - 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x/2 हो जाएगा और -1 बचेगा। तो यहाँ पर भी -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। बाद में अगर ध्यान से देखोगे ना तो -2 और -2 ऊपर नीचे वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लो आपके पास क्या बचेगा। लिमिट x जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे बचा है साइन स्क्वायर हाफ एक्स। तो भाई दोनों ही कॉस के हमने फार्मूला खोल दिए, ऐसे फार्मूला खोले ताकि 1 और 1 ना कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अभी इस प्रकार से बन गया है, साइन वाला बन गया है, एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो आप सवाल को बहुत आराम से लगा सकते हो। देखना, लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन में एक्स ऐसे, अपॉन में एक्स ऐसे। ठीक है, एक्स एक्स से गुणा करी है, परिभाग करी है, तो ऊपर हमने लोग गुणा कर दी। अपॉन में आ जाओ, साइन स्क्वायर हाफ एक्स लिखा है, उसे ऐसे लिख दो, साइन एक्स बटे दो इंटू साइन एक्स बटे दो। यहाँ पर भी सेम करो, एक्स बटे दो से भाग करी, एक्स बटे दो से भाग करी, तो गुणा कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर बटे 4 से गुणा भाग करोगे। अब देख लो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। भाई साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये साइन हाफ एक्स अपॉन हाफ एक्स, यहाँ साइन हाफ एक्स और अपॉन हाफ एक्स, ये पूरा एक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो अपॉन में 4 है ना, ये एकदम ऊपर आएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ध्यान दिया आपने, सवाल कॉस में था लेकिन -1 लिखा हुआ था, तो हमने ऐसे सूत्र खोले जानबूझकर ताकि ये -1 ना कैंसिल हो जाए। फिर सवाल जो है वो साइन में बन गया, पर स्क्वायर फॉर्म में था। चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, आखिर में आपको घूम फिर कर वही फार्मूला बनाना है। तो 2 बार लिखकर गुणा भाग करी, जानबूझकर ऐसा लिखा कि जो कोण है वही चीज हमने अपॉन में लिख दी, ताकि उसका मान 1 हो जाए, और जो बाकी बचेगा ना उसे आप आराम से हल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 17। भाई आंसर आ गया इसमें 4। अब ऐसे ही आप 18 नंबर पे आ जाओ। लिमिट यहाँ पर भी x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, ax प्लस x cos x, और यहाँ है b sin x।
साइन दिख गया ना आपको, जैसे ही आपको साइन दिख जाए तुरंत आप समझ जाओ कि आपको वही वाला फार्मूला बस बनाना ही बनाना है। ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, आप ऊपर चाहो ना तो एक्स कॉमन भी ले सकते हो, तो इस प्रकार से बचेगा। और नीचे क्या है, बी, यहाँ है साइन एक्स। ठीक है, अब जहां पर साइन एक्स बना हो ना, उसके अपॉन में आप एक्स जरूर लिख दो। अब ये एक्स आए कहां से हैं, हमने एक्स से गुणा भाग कर लिए, भाई ये गुणा किया यहाँ पर भाग कर दी। साइन के नीचे वो चीज आप जरूर बना लो ताकि उसका मान घुमा फिरा कर एक आ जाए। कब, जब एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, ये एक्स और ये एक्स हो जाएंगे कैंसिल, इसका मान तो एक हो जाएगा, और बाकी में आप एक्स का मान शून्य रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कॉस जीरो रखोगे ना, इस प्रकार लिख लो, ए प्लस कॉस जीरो, और यहाँ ना बी बचेंगे, क्योंकि ये तो एक हो जाएगा, कॉस जीरो होता है वन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन बी। देखो कितना आसान हो गया, जैसे ही साइन एक्स हमको दिखा, हमने उसके अपॉन में एक्स लिख दिया, गुणा भाग करनी पड़ी लेकिन लिख दिया ताकि वो पूरा एक हो जाए। जैसे ही इसकी वैल्यू वन हो गई, हमने एक्स का मान शून्य रख दिया और आंसर आ गया। ये हो जाएगा 18 नंबर। 19 नंबर तो एक लाइन का ही सवाल है। भाई एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्स सेक एक्स इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, अगर आप सीधे एक्स का मान यहाँ जीरो रख दो, और मान जो है, जो हमारी वैल्यू है, वो बस डिफाइन हो जाए, अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर सीधे x बराबर जीरो रखा और जो वैल्यू आ गई वो डिफाइंड नहीं है, अर्थात कहीं पे अपॉन में जीरो आ जाए या कहीं जीरो अपॉन जीरो आ जाए, तो इस प्रकार की वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती, तो आप x का मान सीधे जीरो नहीं रख सकते हो। पर यहाँ हम रख सकते हैं, कैसे, देखो, एक्स का मान जीरो रखोगे तो जीरो गुणे, यहाँ आ जाएगा सेक जीरो। सेक जीरो वन होता है, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ जीरो गुणे लिख गया है, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। और जीरो जो है वो डिफाइंड वैल्यू है, तो अगर आंसर में जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए, वहां पर आप डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 20 नंबर पे आ जाओ। लिमिट यहाँ पर भी x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, जानबूझकर कराया है क्योंकि साइन वाली वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। भाई साइन ए एक्स प्लस बी एक्स है, और यहाँ ए एक्स प्लस साइन बी एक्स दे रखा है। साइन है तो लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, वरना वो वाला आप फार्मूला यहाँ बना नहीं पाओगे। अब देखना हम कैसे बनाएंगे, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। अब ये लिखा है साइन ए एक्स, देखना, साइन ए एक्स, इसको आप ऐसे कर दो। ठीक, ए एक्स से भाग करी है तो ए एक्स से गुणा कर ली हमने, और साथ में प्लस बी एक्स पहले से लिखा हुआ था, अपॉन में आ जाओ, यहाँ ए एक्स पहले से लिखा है, प्लस साइन बी एक्स है ना, तो साइन बी एक्स के अपॉन में आप बी एक्स लिख दो। लेकिन ये बी एक्स आप कहाँ से लाए, हमने गुणा भाग करी है, देख लो यहाँ पर और देख लो यहाँ पर, यहाँ ए एक्स से गुणा भाग करी है और यहाँ बी एक्स से गुणा भाग करी है। बाकी हमने पूरा सवाल वैसे ही लिखा है जैसे लिखा हुआ था। अब इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो बचेगा क्या, देखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी एक्स ही बचेगा। ठीक है, अब इस सवाल में पहले ही भाई दिया हुआ था कि जो a प्लस बी है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आप ऊपर भी x कॉमन ले सकते हो, नीचे भी x कॉमन ले सकते हो, तो x ही गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो और बराबर में आ जाएगा एक। लेकिन दोनों को आप कैंसिल कब कर सकते हो, जब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि a प्लस बी का मान शून्य के बराबर नहीं है। मान लो कि अगर a प्लस बी का मान शून्य के बराबर होता, तो आप शून्य और शून्य को इस प्रकार से काट कर एक नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन ऊपर बोल दिया है उसने कि भाई a प्लस बी का मान जीरो के बराबर है ही नहीं, तो उन्हें आप इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो।
और आंसर में 1 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 20। ठीक है, अभी सवाल नंबर 21 पर आ जाओ। लिमिट यहाँ पर भी x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। कॉसेक x माइनस कॉट x लिखा हुआ है। देखो, कॉसेक और कॉट ना देखने में ही कठिन लगते हैं, तो सबसे पहले इन्हें आप साइन कॉस में बदल लिया करो। कॉसेक को लिखो 1/sin x, और कॉट को क्या लिखोगे? लिखोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस प्रकार से लिख दोगे। देखो, हर दोनों में बराबर है ना, तो यहाँ आप एलसीएम भी ले सकते हो। लेना क्या पड़ेगा? सीधा आप लिख दो 1 - cos x, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप x का मान 0 रख दोगे तो साइन 0 0 होता है, और अपॉन में वैल्यू 0 आ जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चूंकि यहाँ साइन x है ना, तो हम लोग वही वाला सूत्र यहाँ पर भी बनाएंगे। देखना कैसे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - cos x को आप लिख दो वैसे। ये लिखा है साइन x, इसके आप अपॉन में ऐसे x डाल दो। ठीक है, और यहाँ ना x डाल दो इस प्रकार से, ऐसे। तो इसका मान जो है वो हो जाएगा 1। इसका मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 - cos x अपॉन x। पर भाई प्रॉब्लम वही की वही बनी रहेगी। अगर इसका मान आप 1 रख भी दोगे तो अपॉन में x आ गया, और x की वैल्यू 0 करोगे तो मान तब भी यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो ये वाला जुगाड़ यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भाई दूसरा कुछ चलाएंगे चक्कर। देखो, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। 1 - cos x लिखा है ना, हम क्या करेंगे? 1 + cos x से ना गुणा भाग कर देंगे, इस प्रकार से। 1 + cos x इंटू साइन एक्स। 1 - cos x, 1 + cos x क्या हो जाएगा? 1 - cos² x, जो कि sin² x के बराबर होता है। तो ऊपर बन जाएगा sin²x, और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा sin x। 1 + cos x, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप x का मान 0 रखोगे तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, अर्थात मान जो है वो डिफाइन हो जाएगा। रखो भाई, तो साइन x 0 रखोगे ना, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन अगर आप यहाँ पर मान रखते तो इसका मान तो 1 हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अपॉन में x है ना, अगर उसका मान रख देते तब भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, चूंकि अपॉन में 0 आ जाता। तो हमने ये तरीका यहाँ से हटा दिया। हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। 1 + cos x से गुणा भाग किया, ऊपर बन गया भाई a - b a + b। 1 - cos² x, जो कि sin²x के बराबर होता है। साइन साइन कैंसिल, और काम हो गया। 22वें में आ जाओ। लिमिट जो है वो x π/2 को अप्रोच कर रहा है। tan 2x x - π/2, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। देखो, एक सूत्र जो है, जैसा साइन के बारे में पढ़ाया जाता है ना, वैसा ही tan के बारे में भी था, इस प्रकार से। और इसका मान भी 1 के बराबर ही होता है। तो आप यही वाला चक्कर यहाँ पर भी चला सकते हो। लेकिन अभी यहाँ x - π/2 इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, तो बात कुछ बन नहीं रही है। और दूसरी बात, x जो है यहाँ 0 को अप्रोच कर रहा है सूत्र में, पर यहाँ ऐसा नहीं। तो आप क्या करोगे? मान लेंगे। जानबूझकर लिमिट ऐसी ही यहाँ बनाएंगे। अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच करवा देंगे। देखना, x - π/2 जो है उसे हम t मान लेंगे। x - π/2 को हम लोग t मान लेंगे। देखो, अगर आप x का मान रखोगे π/2, तो यहाँ π/2 - π/2, t का मान 0 हो जाएगा। अर्थात जो लिमिट है t, वो 0 को अप्रोच करेगी। अब देखना, tan x का मान कितना होगा? तो यहाँ से आप x का वही मान निकाल लो, हो जाएगा t + π/2। यहाँ x का मान रखना पड़ेगा ना, तो 2 है, तो हो जाएगा t + π/2 अपॉन में, ये तो बन जाएगा सीधा t। इसे ही आपने t माना हुआ था। अब देखना, काफी आसान हो जाएगा। लिमिट जो t है वो 0 को अप्रोच कर रही है,
2 से ना अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ बन जाएगा 10। पहले इसको लिख लो, 2 और 2 कैंसिल, पाई प्लस यहाँ आ जाएगा 2t, और यहाँ हो जाएगा आपका t। देखो, tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका tan 2t। प्रॉब्लम ये है कि अपॉन में t लिखा हुआ है, तो 2 से भाग किया और 2 से कर दी गुणा। और देख लो, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना, ये ऊपर वाला सूत्र ही तो है, देख लो। तो इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी। अगर ये पूरा 1 हो जाएगा तो केवल ये 2 बचेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर सूत्र से मैच नहीं कर रही है लिमिट, तो आप ऐसा कुछ मान लो टी में, ताकि टी जो है वो जीरो को ही अप्रोच करे, और फिर सवाल लगाओगे ना तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 22। अब जो इसके आगे के सवाल हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में।